अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शुमाइला नवाज। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि अमेरिका ने इमरान खान के इल्जाम की एक बार फिर तरदीद कर दी है। इमरान खान की हुकूमत को साजिश के जरिए गिराने के दावों को गलत और बेबुनियाद करार दे दिया। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस का कहना है कि पहले भी कह चुके हैं कि इन इल्जामात में कोई सदाकत नहीं, पुरअमन, आईनी और जमहूरी इक़्तिदार को बरकरार रखने की हौसला अफजाई करते हैं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत को साजिश के जरिए गिराने के दावे के सवाल पर कहा कि पहले भी कह चुके हैं कि इन इल्जामात में कोई सदाकत नहीं है। गलत और झूठी इतलात के जवाब में दुरुस्त मालूमात दे सकते हैं। प्रोपेगेंडा या गलत इतलात को दो तरफा ताल्लुकात की राह में नहीं आने देंगे। पाकिस्तान और अमरीका के माबैन दीरीना शराकत दारी की कदर करते हैं। खुशहाल पाकिस्तान अमरीका के मफाद में है। अमरीकी महकमा खारिजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत को साजिश के जरिए गिराने के दावे के सवाल पर कहा, पहले भी कह चुके हैं इन इल्जामात में कोई सदाकत नहीं, गलत और झूठी इत्तलाआत के जवाब में दुरुस्त मालूमात दे सकते हैं। प्रोपेगेंडे या गलत इत्तलाआत को दो तरफा ताल्लुकात की राह में नहीं आने देंगे। पाकिस्तान और अमरीका के माबैन देरीना शिराकत दारी की कदर करते हैं। खुशहाल पाकिस्तान अमरीका के मफाद में है। अमरीकी महकमा खारिजा के तर्जुमान का कहना था, जानते हैं पाकिस्तान में इंतखाबात की तारीख नहीं दी गई, पुरअमन, आईनी और जमहूरी इक़्तिदार को बरकरार रखने की हौसला अफजाई करते हैं। इस तरह के मसाइल पर तमाम पार्टनर्स के साथ बातचीत रहती है। नेड प्राइस ने अफगानिस्तान के हवाले से कहा, अमरीका अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर अफगानिस्तान को दहशतगर्दों की पनाहगाह नहीं बनने देगा। सदर बाइडन वाज़ेह कर चुके हैं कि अफगानिस्तान में खतरे से निमटने की सलाहियत बरकरार रखी जाएगी। तालिबान से हालिया दिनों में दोहा में दोबारा बातचीत हुई, जिसमें तालिबान से अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। इलेक्शन कमीशन इमरान खान के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक खिलाफ वर्जी केस की आज समाअत करेगा। अहम समाअत में NA 237 कराची मलिर के ज़िमनी इंतखाब में धांधली और अमन अमान की सूरत हाल ख़राब करने से मुतल्लिक भी समाअत आज होगी। इसी बारे में मज़ीद जानेंगे। हमारे नुमाइंदे अहमद नवाज हमारे साथ मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन इमरान खान के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक खिलाफ वर्जी केस की आज समाअत करेगा। NA 237 कराची मलिर के ज़िमनी इंतखाब में धांधली और अमन अमान की सूरत हाल ख़राब करने से मुतल्लिक भी केस पर आज ही समाअत होगी। अहम केसेस की समाअत है। इलेक्शन कमीशन इमरान खान के खिलाफ ज़ाब्ता अखलाक खिलाफ वर्जी केस की आज समाअत करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च आज 5वें रोज़ गुजरांवाला के इलाके चंदा किला में तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अशरफ मुगल की रिहाइशगाह से अपने अगले सफ़र का आगाज़ करेगा। गुज़िश्ता रोज़ लॉन्ग मार्च गुजरांवाला में चंदा किला के मुकाम पर ही ख़त्म किया गया था। गुज़िश्ता रोज़ लॉन्ग मार्च कामुकी से गुजरांवाला पहुँचा था। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की सिक्योरिटी हाई अलर्ट। पुलिस, FC और रेंजर्स के दस्ते रेड जोन में तैनात कर दिए गए। वफाकी हुकूमत ने रेड जोन का दायरा कार भी बढ़ा दिया। पाक फौज को भी किसी भी वक्त तलब किया जा सकता है। PTI लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात। शहर कंटेनर्स से भर गया। शहर इक़्तिदार इंतहाई सख्त तरीन सिक्योरिटी हिसार में हुकूमत ने रेड जोन की हदूद भी तब्दील कर दी। अब न सिर्फ शाहराह दस्तूर और D चौक बल्कि इस्लामाबाद के मजीद सेक्टर्स को भी रेड जोन में शामिल कर दिया गया है, जिसके बाद इस्लामाबाद का निस्फ से ज्यादा इलाका अब रेड जोन कहलाएगा। PTI लॉन्ग मार्च आने से पहले इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्ते भी सख्त तरीन सिक्योरिटी हिसार में हैं, जहां बड़ी तादाद में कंटेनर्स रख दिए गए हैं। खारदार तारें पहुंचा दी गईं, जबकि पुलिस, FC और रेंजर्स के दस्ते पहले से तैनात हैं। जबकि रेड जोन की सिक्योरिटी पाक फौज के हवाले करने से मुतल्लिक नोटिफिकेशन भी किसी भी वक्त जारी किया जा सकता है। तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च आने से पहले इस्लामाबाद की सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इमरान खान से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात से रोक दिया और कहा कि इस फितने को ना कोई मुतालबा माना जाए और ना ही फेस सेविंग दी जाए।
پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف نے وزیر اعظم شہباز شریف کو ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا کوئی مطالبہ سننا ہے، نہ ہی کوئی فیس سیونگ دینی ہے۔ ٹویٹر پر اپنے بیان میں سابق وزیر اعظم یا محمد نواز شریف نے لکھا کہ لانگ مارچ میں 10 لاکھ لوگ لانے کا دعویٰ کرنے والا ابھی تک 2000 بندے اکٹھے نہیں کر سکا۔ عوام کی لا تعلقی کی وجہ وہ شرانگیز جھوٹ ہیں جن کا کچا چٹھا قوم کے سامنے آ چکا ہے۔ اس نے ایک کے بعد ایک جھوٹ اتنی بے دردی اور ڈھٹائی سے بولا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو مجبوراً اپنی خاموشی توڑ کر قوم کو سچ بتانا پڑا، جس کا جواب یہ اتنے دن گزرنے کے بعد بھی نہیں دے سکا۔ نواز شریف نے مزید لکھا کہ جواب نہ دینے کے بعد عمران خان کا سارا زور حسب عادت صرف گالی گلوچ تک محدود ہے۔ میں نے شہباز شریف سے کہہ دیا ہے کہ یہ 2000 کا جتھا لے آئے یا 20,000 کا، اس فتنے کا کوئی مطالبہ سننا ہے، نہ ہی اسے کوئی فیس سیونگ دینی ہے جس کے لیے یہ بےتاب ہے۔ نواز شریف نے مزید لکھا کہ وزیر اعظم کو اپنی تمام تر توجہ عوامی خدمت پر مرکوز رکھنی چاہیے۔ پی ٹی آئی نے ڈی سی اسلام آباد کو لانگ مارچ اور دھرنے سے متعلق درخواست دوبارہ جمع کروا دی۔ بابر اعوان اور علی نواز اعوان نے انتظامیہ کے سوالوں کا تحریری جواب بھی دے دیا، انتظامیہ پر وقت ضائع کرنے کا الزام لگا دیا۔ پی ٹی آئی اسلام آباد کے صدر علی نواز اعوان اور بابر اعوان کی ڈی سی اسلام آباد سے ملاقات، لانگ مارچ کے این او سی سے متعلق تفصیلی جواب جمع کرایا، انتظامیہ کے تحفظات کا بھی جواب دے دیا۔ پی ٹی آئی رہنماؤں نے انتظامیہ سے 4 نومبر کو G9 اور H9 کے درمیان جلسے اور دھرنے کا جلد این او سی جاری کرنے کی ایک بار پھر درخواست کی۔ میڈیا سے گفتگو میں پی ٹی آئی رہنما علی نواز اعوان نے کہا کہ انتظامیہ کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں، ہم نے انتظامیہ سے درخواست کی ہے کہ ہم نے بہت انتظامات کرنے ہیں، اس لیے ہمیں آج ہی این او سی جاری کریں۔ آج ہم نے ان کو کہا کہ آج ہی ہمیں این او سی دیں گے، ہم نے بہت انتظامات کرنے، پر سٹل انہوں نے کہا ہے کہ وہ ٹریفک جو اپنے روٹس ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کر دیں، وہ ہمیں ایک چیز بھیجیں گے، اس کے بعد ہم اس کو ڈیسائیڈ کریں گے۔ پر دوسری طرف ہم کورٹ میں چلیں گے، کیونکہ اس وقت انٹیریئر منسٹری، کیونکہ ایڈمنسٹریشن انٹیریئر منسٹری کے نیچے آتی ہے، وہ کنٹمپٹ آف کورٹ کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں نے انتظامیہ پر وقت ضائع کرنے کا بھی الزام عائد کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے لانگ مارچ کے حوالے سے سپریم کورٹ کو کرائی گئی یقین دہانی سے لا علمی کا اظہار کر دیا۔ عمران خان کی جانب سے سپریم کورٹ میں جمع کرائے گئے جواب میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی لیڈرشپ کی میری طرف سے کرائی گئی کسی یقین دہانی کا علم نہیں، عدلیہ کا احترام ہے اور عدالت کے کسی حکم کی خلاف ورزی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سپریم کورٹ وفاقی حکومت کی جانب سے پی ٹی آئی کا لانگ مارچ روکنے کی صدا دوبارہ مسترد کر چکی ہے۔ عمران خان نے تفصیلی جواب کے لیے 3 نومبر تک مہلت بھی مانگ لی۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ لاہور کی احتساب عدالت میں خواجہ سعد رفیق اور سلمان رفیق کے خلاف پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی اسکینڈل کیس کی سماعت آج ہوگی۔ خواجہ برادران پر پیراگون سٹی کرپشن میں مبینہ طور پر مالی فوائد حاصل کرنے کا الزام ہے۔ اسی بارے میں مزید جانیں گے ہمارے نمائندے فیصل خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فیصل خان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل، لاہور کی احتساب عدالت میں پیراگون ہاؤسنگ کیس کی سماعت ہوئی اور آج جو ہے خواجہ برادران نے پیش ہونا تھا، لیکن صرف خواجہ سلمان رفیق پیش ہوئے اور جو خواجہ سعد رفیق کی طرف سے ان کے وکلا کی طرف سے ایک روزہ عارضی معافی کی درخواست عدالت میں جمع کروائی گئی اور اس میں یہ موقع اختیار کیا گیا کہ مسلسل جو ہے۔ بہت شکریہ فیصل خان۔ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں آئندہ 15 روز تک برقرار رہیں گی۔ ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی تاریخ مدت 30 نومبر تک بڑھا دی گئی ہے۔ اسٹیٹ بینک $1 لاکھ تک کی ایل سیز کلیئر کرے گا۔ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ پیٹرولیم کی، ڈیزل کی، لائٹ ڈیزل آئل کی اور کیروسین آئل کی، مٹی کے تیل کی جو قیمتیں 16 اکتوبر سے چل رہی ہیں وہ قیمتیں برقرار رہیں گی اور ان قیمتوں میں اگلے 15 دن میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگی۔ ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی آج آخری تاریخ تھی۔ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کو 1 مہینہ یعنی 30 نومبر تک توسیع کی جا رہی ہے ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی مدت میں۔ حکومت نے فیصلہ کیا ہے اور اسٹیٹ بینک کی انوالومنٹ کے ساتھ $1 لاکھ تک کی تمام ایل سیز کو اسٹیٹ بینک جو ہے کلیئر کل سے کرنا شروع کر دے گا۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज चीन रवाना होंगे। वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद वज़ीर आज़म का ये पहला दौरा चीन होगा। वज़ीर आज़म चीनी सदर शी जिनपिंग से अहम मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के वज़राए आज़म के दरमियान भी अहम मुलाकातें होंगी। behzad सलीमी की रिपोर्ट। शहबाज शरीफ का बतौर वजीर आजम चीन का पहला सरकारी दौरा, आला सतह के वफद के हमरा आज चीन रवाना होंगे। वजीर आजम चीन की रियासती काउंसिल के वजीर आजम ली कीचियांग की दावत पर ये दौरा कर रहे हैं। वजीर आजम इस दौरे के दौरान चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के वज़राए आजम के दरमियान भी वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। इसके दौरान स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन पार्टनरशिप का जायजा लिया जाएगा। इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल होगा। हुकूमत का कहना है कि वजीर आजम के दौरा चीन से दोनों ममालिक के दरमियान वसी तर दो तरफा तावन के एजेंडे पर पेशरफ्त मुतवक्के है। वफामत की मुतअद्दिद याददाश्तों और माहदों पर दस्तखत होने का इम्कान है। वजीर आजम के दौरा चीन से सी पैक मंसूबों की रफ्तार मजीद बढ़ने की भी तवक्को की जा रही है। behzad सलीमी, न्यूज़ 1, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में ज़राअत की तरक्की के लिए 600 अरब रुपए के किसान पैकेज का ऐलान कर दिया। पैकेज के तहत ज़राई ट्यूबवेल्स के लिए बिजली की कीमत 13 रुपए फ़ी यूनिट कर दी गई है। सैलाब मुतासरा इलाकों में छोटे किसानों के कर्जे माफ़ कर दिए गए हैं। DEP खाद की फ़ी बोरी कीमत में 2500 रुपए कमी कर दी गई है। हुकूमत ने 5 साल तक के पुराने ट्रैक्टर्स की दरामद की इजाज़त भी दे दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने किसान पैकेज का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में किसान पैकेज न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने किसान पैकेज का ऐलान किया। वजीर आजम ने कहा कि किसानों को 13 रुपए फी यूनिट फिक्स्ड प्राइस बिजली फराहम की जाएगी। हुकूमत किसानों को बिजली की फराहमी में 43 अरब रुपए की सब्सिडी दे रही है, जबकि बिजली से चलने वाले 3 लाख ट्यूबवेल्स को सोलर पर मुंतकिल करने के लिए ट्यूबवेल मालिकान को बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। वजीर आजम ने किसानों के लिए कर्ज प्रोग्राम की तफसीलात भी बताई। 3 लाख ट्यूबवेलों को हम कर्जे मुहैया करेंगे जो उनके मालिकान हैं, इंटरेस्ट फ्री, यानी हुकूमत पाकिस्तान इनकी जो सर्विस चार्जेस हैं इनको जो कर्जे मिलेंगे और कर्जे दिलवाने में भी हुकूमत पाकिस्तान उनकी पूरी तरह उनका हाथ उनके साथ बैठाएगी, हाथ पकड़ेगी उनका। 3 लाख ट्यूबवेल जो हैं उनको हम सोलर की तरफ ले जाने के लिए सोलर पे, ताकि उनकी बिजली की कीमत बहुत कम हो जाएगी, उनको कर्जे दिलवाए जाएंगे और उनके कर्जों के ऊपर सब्सिडी हुकूमत पाकिस्तान उनको देगी, उन ट्यूबवेल के जो किसान जो हैं उनके मालिकान को। वजीर आजम ने कहा कि हुकूमत ने सैलाब मुतासरा इलाकों में ज़राअत और किसानों के रोजगार की बहाली के लिए खसूसी पैकेज तैयार कराया है। DEP की फी बोरी कीमत 2500 रुपए कम कराई गई है, जबकि गंदम के बीज के 12 लाख बैग तकसीम किए जाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरा इलाकों में छोटे किसानों के कर्जे माफ करने का भी ऐलान किया। किसानों को बैरून मुल्क से 5 साल तक पुराने ट्रैक्टर्स दरामद करने की इजाजत भी दे दी गई। इस सैलाब के इलाकों में जो कि बेपनाह मुतासर हुए हैं उनके लिए हमने 12 लाख बैग सर्टिफाइड जो बीज है गंदम का, उनके लिए सूबों के साथ मिलकर 50-50 यानी 50 वफाक देगा पैसे और 50% सूबे देंगे। 13 अरब 20 करोड़ रुपए इसके लिए मुख्तस किए गए हैं, जो कि सर्टिफाइड बीज उनको किसानों को मुहैया किया जाएगा। मजबूर होकर आज मुझे ये फैसला करना पड़ रहा है कि हम बाहर से जो सेकंड हैंड ट्रैक्टर हैं जो 5 साल तक उनकी उम्र पुराने हैं, यानी उनके जो सेकंड हैंड अप टू 5 इयर्स, अलबत्ता उनकी सर्टिफिकेशन होगी कि जनाब ये इनकी उम्र जो है ये 5 साल से ज़्यादा नहीं है, यानी वो बाकायदा वो निज़ाम अपने मार्ज वजूद में आएगा। हम 5 साल तक के जो ट्रैक्टर जो हैं इस्तेमाल शुदा उनकी इंपोर्ट की अब हम इजाज़त दे रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि वो कल चीन का सरकारी दौरा कर रहे हैं। दौरे के दौरान चीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान आने और सरमायाकारी की दावत देंगे। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने रूस से 3 लाख टन गंदम दरामद करने की मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी का अहम इजलास हुआ। इजलास में रूस से 3 लाख टन गंदम
$372 फी मैट्रिक टन के हिसाब से दरामद की जाएगी। इजलास में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए मार्जिन ₹6 लीटर मुकर्रर कर दिया गया है। इसके अलावा थरकोल प्रोजेक्ट के लिए बिजली की खरीदारी स्टेट बैंक में पाकिस्तान एनर्जी रिवॉल्विंग फंड कायम करने की मंजूरी भी दी गई है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद कहते हैं कि राना सनाउल्लाह रेड जोन लाल हवेली तक ले आए, 1000 कंटेनर लगा दें, लॉन्ग मार्च को कोई नहीं रोक सकता, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, मुतालबा छोटा सा है, सुलह सफाई के साथ नए इलेक्शन करवा दें। लाल हवेली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने कहा कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च जुमा को रावलपिंडी पहुंच रहा है, जहां मार्च का तारीखी इस्तकबाल होगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को मुखातिब करते हुए शेख रशीद ने कहा कि रेड जोन लाल हवेली तक ले आओ, 1000 कंटेनर लगा दो, लॉन्ग मार्च कोई नहीं रोक सकता। जो नस्ली और असली है इमरान खान के साथ खड़ा है, लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद जरूर पहुँचेगा। रेड जोन जो है लाल हवेली तक ले आओ, राना सनाउल्लाह साहब 0 पॉइंट पे क्यों रखा है, यहां तक ले आओ, जितना बड़ा करोगे उतने ज्यादा लोग इस्लामाबाद और पिंडी से निकलेंगे। हम इस इम्तिहान के वक्त में साथ खड़े हैं और जो नस्ली और असली है वो इमरान खान के साथ खड़ा है। शेख रशीद ने कहा कि हमारा छोटा सा मुतालबा है, सुलह सफाई के साथ नए इलेक्शन की तारीख चाहते हैं। बैकडोर मुज़ाकरात के हवाले से उनका कहना था कि मालूम नहीं बैकडोर बातचीत हो रही है या नहीं, ताहम मुज़ाकरात से मसला हल हो जाए तो अच्छी बात है। हम लड़ाई झगड़े वाले लोग नहीं, 2 मरतबा जेलें देखी, अमन के दाई हैं और अमन के लिए जान भी दे सकते हैं, बदअमनी का सोच भी नहीं सकते। हम चाहते हैं सुलह सफाई अमन आतशी के साथ इलेक्शन की डेट दी जाए। हम कोई लड़ाई झगड़े वाले लोग नहीं हैं। हमने कड़ियां वाला कत्ल केस देखा है, कच्ची कोठी देखा है, कोर्ट मार्शल देखा है, खत्म नबूवत की 2 मरतबा जेलें देखी हैं। हम इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। जो असली और नस्ली होगा वो मुकाबले के वक्त, इम्तिहान के वक्त इमरान खान के साथ खड़ा होगा। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग ने मजीद कहा कि लाल हवेली किसी का बाप भी खाली नहीं करा सकता, ये इनकलाबी हेडक्वार्टर है। DGFIA से पूछना चाहता हूँ कि 3 बसें लाल हवेली क्या करने आई थी। वफाकी वज़ीर मियां जावेद लतीफ़ कहते हैं कि इमरान खान के कई चेहरे हैं, कभी इनकलाबी नज़र आते हैं तो कभी हकीकी आज़ादी के लिए तड़पते हैं, कभी इस्टेब्लिशमेंट को ललकारते हैं तो कभी पाँव पकड़ लेते हैं। लॉन्ग मार्च में चंद हज़ार लोग देखकर इमरान खान बौखलाहट का शिकार हैं। इनको समझ नहीं आ रहा कि अब किसके पाँव पकड़ूं। इमरान खान भारत के TV चैनल्स का तारा बन गए हैं। इनको मीर जाफर सादक कहता है और चौधरी कहता है कि आप, और ये भी कहता है कि आप लोग बेइख्तियार हैं। हम बाइख्तियार लोगों से मुज़ाकरात कर रहे हैं बकौल इनके, और किस हैसियत में कोई इनसे मुज़ाकरात करेगा, आईनी हैसियत उसकी क्या है, और तीसरे नंबर पे क्या कौम कबूल करेगी उन मुज़ाकरात को। चेयरमैन PTI इमरान खान की ज़ेरे क़यादत लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए कराची से तहरीक इंसाफ का काफ़िला रवाना हो गया है। कराची से रवाना होने वाले काफ़िले के शुरका बसों के ज़रिए हैदराबाद पहुँचे। काफ़िले में हैदराबाद, हाला, इसकरन, नवाबशाह से भी PTI कारकुनान काफ़िले में शरीक होंगे। रवानगी से कबल कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए PTI रहनुमा अली ज़ैदी ने कहा कि हमारा 1 पॉइंट एजेंडा सिर्फ ये है कि हम इलेक्शन की तारीख दे दें, हुक्मरानों को अब घर जाना होगा। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने लॉन्ग मार्च में सहाफ़ियों पर तशद्दुद का नोटिस ले लिया। वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने वाक़े पर IG पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली, जबकि SHO थाना कामों की सिटी को भी मुअत्तल कर दिया। परवेज़ इलाही कहते हैं कि सहाफ़ियों पर तशद्दुद किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं, SHO के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत का सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात के लिए तहकीकाती कमीशन तश्कील देने का फैसला। लाहौर हाई कोर्ट के साबिक जज अब्दुल शकूर पराचा इंक्वायरी कमीशन के सरबराह होंगे। कमीशन 30 दिन में अपनी रिपोर्ट विफाक को पेश करेगा। सरदार हमीद की रिपोर्ट। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ का कत्ल, हुकूमत ने तहकीकाती कमीशन तश्कील देने का फैसला कर लिया। ज़राए का कहना है कि 3 रुकनी तहकीकाती कमीशन अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात करेगा। लाहौर हाई कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रिटायर अब्दुल शकूर पराचा
तहकीकाती कमीशन के सरबराह होंगे, जबकि कमीशन के मेंबरान में एडिशनल IG पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर और डिप्टी डायरेक्टर IB उमर शाहिद हामिद शामिल होंगे। डिप्टी डायरेक्टर IB उमर शाहिद कीनिया में अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात करने वाली इंक्वायरी टीम में भी शामिल हैं। कमीशन के क़याम की समरी मंजूरी के लिए वफाकी काबीना को अरसाल कर दी गई है। समरी की मंजूरी सर्कुलेशन के जरिए ली जाएगी। तहकीकाती कमीशन साफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल केस की तहकीकात करेगा और 30 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट वफाकी हुकूमत को पेश करेगा। सरदार हमीद, न्यूज़ 1, इस्लामाबाद। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कंटेनर के नीचे आकर जाँ बाग होने वाली खातून सहाफ़ी सदफ नईम के घर जाकर अहले खाना से ताज़ियत की। PTI चेयरमैन इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की कवरेज के दौरान हादसे में जाँ बहक होने वाली खातून सहाफ़ी सदफ नईम के घर जाकर उनके खानदान वालों से मुलाकात की। इमरान खान ने सदफ नईम की वालदा और बच्चों से अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि अल्लाह मरहूमा की मगफरत करे और आपको सब्र जमील अता फरमाए। जिसके बाद इमरान खान ताज़ियत के बाद कामों की रवाना हो गए। PTI के रहनुमा असद उमर भी मरहूमा रिपोर्टर सदफ नईम के घर जा पहुंचे। उनका कहना था कि कल शाम मार्च के दौरान जो वाकया पेश आया वो अफसोसनाक था। हमने चैनल की एक बेहतरीन रिपोर्टर सदफ नईम को खो दिया। सदफ नईम एक प्रोफेशनल सहाफ़ी थी। उनकी ख्वाहिश थी कि उनकी बेटी ज्यादा से ज्यादा तालीम हासिल करे। सबसे जो मुझे बात अच्छी लगी कि उनकी बेटी बता रही थी कि माँ की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि मैं यानी कि बेटी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करे। तो इसका मतलब एक बहुत ही बाशऊर खातून थी। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। मरहूमा रिपोर्टर सदफ नईम के घर शफकत महमूद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां असलम इकबाल, महमूदुर रशीद, स्पीकर सूबाई असम्बली सब्तैन खान, शाजिया मरीद, तर्जुमान वजीर आला मुसर्रत जमशेद चीमा की भी आमद। खानदान से इजहार ताज़ियत और दुआ की। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि सहाफ़ी सदफ नईम की मौत की तफ्तीश मेरिट पर होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी इत्तलात के इजलास में इंकशाफ किया कि वज़ीर कानून पंजाब ने सदफ नईम के शौहर से लिखवाया कि वो मज़ीद कार्रवाई नहीं चाहते। थाने में राज़ीनामे पर अंगूठे लगवाए गए। वाक़े पर कमेटी तश्कील दे दी, मेरिट पर तफ्तीश होगी।